हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड गूगल कैलेंडर इवेंट्स टू नोशन डेटाबेस। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल कैलेंडर और नोशन को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे गूगल कैलेंडर पे आप कोई नया इवेंट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। जी हाँ, ये पूरी प्रोसेस आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से गूगल कैलेंडर और नोशन को कनेक्ट करके। इस पे आपका ट्रिगर होगा कोई नया इवेंट क्रिएट होना गूगल कैलेंडर पे और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाना नोशन के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हो उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल कैलेंडर और नोशन के बीच में कि जैसे ही गूगल कैलेंडर पे आप कोई नया इवेंट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम इवेंट की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। आप देख सकते हैं ये है मेरे नोशन का डेटाबेस जिसको मैंने नाम दिया है कैलेंडर इवेंट्स का, जहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए जैसे कि इवेंट टाइटल, समरी, डेट ऑफ इवेंट, इवेंट का टाइम और अटेंडी ईमेल। अब जैसे ही गूगल कैलेंडर पे कोई नया इवेंट क्रिएट होगा किसी भी पर्टिकुलर डेट पे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से नोशन और गूगल कैलेंडर को कनेक्ट करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पब्लिक का लैंडिंग पेज। पब्लिक एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पब्लिक की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद आपको बनाना है यहाँ पे एक नया वर्कफ्लो। तो जाना है आपको राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ऐड गूगल कैलेंडर इवेंट्स टू नोशन डेटाबेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने अब ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल कैलेंडर पे कोई नया इवेंट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली उस इवेंट की डिटेल्स पर रिकॉर्ड करना चाहता हूं नोशन के डेटाबेस में। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल कैलेंडर और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी नोशन। तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करेंगे सबसे पहले अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर पे जैसे कोई नया इवेंट क्रिएट होता है हम चाहते हैं हमारा वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली हो जाए ट्रिगर। तो हमारा ट्रिगर इवेंट होगा न्यू इवेंट। यहां से मैंने चूज कर लिया अपना ट्रिगर इवेंट। अब देखिए गूगल कैलेंडर पे जैसे कोई नया इवेंट आप क्रिएट करेंगे तो इंस्टेंटली आपका वर्क फ्लो होगा ट्रिगर और उसकी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। अब क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। सबसे पहले गूगल कैलेंडर का जो अकाउंट है वो हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है एड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। फिर आपको चूज कर लेना अपना अकाउंट जिसमें आपने कैलेंडर क्रिएट करके रखा है। तो ऐसे मैं चूज करूंगा अपना अकाउंट। फिर इसके बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को गूगल कैलेंडर से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर चूज करना आपको कैलेंडर। तो देखिए जो मेरे कैलेंडर का नेम है वो है डेमो टेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैलेंडर क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है डेमो टेस्ट। इस पर्टिकुलर कैलेंडर में जब भी मैं कोई नया इवेंट क्रिएट करता हूं तो मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो और उसकी डिटेल्स नोशन के डेटाबेस में जाकर रिकॉर्ड हो जाए। तो ऐसा मैंने चूज कर लिया अपना कैलेंडर डेमो टेस्ट। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा जो भी लास्ट अपडेटेड इवेंट होगा डेमो टेस्ट वाले कैलेंडर पे उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करने से पहले हम चलते हैं गूगल कैलेंडर पे और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक नया इवेंट। तो मान लीजिए 10 तारीख को मैं एक इवेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे, जाऊंगा इवेंट पे और यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा मैं एक नया इवेंट। तो मान लीजिए इवेंट का टाइटल है अचीविंग अवर मंथली टारगेट्स। ये है इवेंट का टाइटल। इवेंट की डेट है 10 अगस्त थर्सडे 1 PM से 2 PM। अगर आप टाइम चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको दे देता हूं टाइम 12 PM से 1 PM। ओके, फिर आता है गेस्ट। अगर आप किसी गेस्ट को ऐड करना चाहते हैं, अटेंडी को इनवाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनकी मेल आईडी आपको यहाँ पे करनी है टाइप। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक अटेंडी की मेल आईडी कर दी है टाइप। इसके बाद आती है लोकेशन। तो लोकेशन है मान लीजिए इंदौर, ये हमारी इवेंट की लोकेशन।
डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक प्रोवाइड कर देते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन। तो मान लीजिए ये हमारा डिस्क्रिप्शन, टीम मीटिंग है मंथली टारगेट्स को लेके, ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन। देन है डेमो टेस्ट, ये इनवाइट कर रहे हैं। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। अब क्लिक कर दूंगा मैं सेव, और देखिए नया इवेंट यहाँ पे हो चुका है क्रिएट, अचीविंग अवर मंथली टारगेट्स 12 PM इंदौर, इस जगह पे मीटिंग है और ये हमारी टाइमिंग। अब जैसे ही मैं पब्लिक कनेक्ट पे जाके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, जो भी लास्ट अपडेटेड इवेंट होगा गूगल कैलेंडर डेमो टेस्ट में, उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। देखिए अभी अभी जो हमने इवेंट क्रिएट किया है, ये सबसे आखिरी इवेंट है जो मैंने क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर कैलेंडर में, तो इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए यहाँ पे हमको API रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। तो ये था हमारा टाइटल, अचीविंग अवर मंथली टारगेट्स। ये थी स्टार्ट डेट एंड टाइम। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, ये थी लोकेशन, डिस्प्ले नेम था डेमो टेस्ट, और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और देखिए ये था हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हैं जो हमारा मीटिंग का डिस्क्रिप्शन था, इवेंट का डिस्क्रिप्शन था, वो आपके यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल कैलेंडर और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बना दिया है कि अब गूगल कैलेंडर पे जैसे कोई नया इवेंट क्रिएट होगा, उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब सेम डिटेल्स हम ट्रांसफर करना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस पे, ताकि हम अपने सारे इवेंट्स का एक बैकअप रख सकें। तो चलते हैं अब हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर। पर उससे पहले आप देख सकते हैं जो स्टार्ट डेट और टाइम हमको मिला है वो एक साथ मिला है, और वो भी UTC फॉर्मेट में हमको स्टार्ट डेट एंड टाइम मिला है। तो सबसे पहले ये जो टाइम और डेट है, इनको हमको करना पड़ेगा अलग और फॉर्मेट करना पड़ेगा अपने टाइम जोन में। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने नोशन के डेटाबेस में जो टेबल्स बनाए हैं उस पर डेट ऑफ इवेंट एंड इवेंट टाइम दोनों अलग अलग बनाए हैं। तो जो डेट ऑफ इवेंट है वो हमको अलग करनी पड़ेगी टाइम के साथ। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करूंगा पब्लिक का एक फीचर जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। और जो UTC फॉर्मेट है सबसे पहले मैं उसको चेंज करूंगा सिंपल फॉर्मेट में। तो देखिए डेट टाइम फॉर्मेटर मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। एक्शन इवेंट हमारा होगा फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और देखिए डेट टाइम फॉर्मेटर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है क्योंकि ये पब्लिक का एक इनबिल्ट फीचर है। अब देखिए कौन सी डेट आपको करनी है फॉर्मेट, वो हमको यहाँ पे करनी है फिल। यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल कैलेंडर से, इसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा, गूगल कैलेंडर जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ से मैप कर दूंगा स्टार्ट डेट एंड टाइम। तो देखिए ये था स्टार्ट डेट एंड टाइम। अब देखिए फ्रॉम फॉर्मेट क्या है, फ्रॉम फॉर्मेट में कुछ लग रहा है सेम। देखिए आप ईयर, मंथ, डेट, देन टाइम, आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स, आप देख सकते हैं सेम फॉर्मेट। उसके बाद आता है टू फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट एंड सेकंड। आप देख सकते हैं टू फॉर्मेट मैंने कर दिया ये। फिर आता है टाइम जोन। तो टाइम जोन है हमारा एशिया कोलकाता, तो टाइम जोन हमारा रहेगा बिल्कुल सेम, एशिया कोलकाता टू एशिया कोलकाता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली जो टाइम जोन है ये हो जाएगा सही। आप देख सकते हैं रिजल्ट पे हमको दिख चुका है। ये है हमारे इवेंट की स्टार्ट डेट 10 अगस्त 2023 और ये है इवेंट का स्टार्ट टाइम 12 PM। अब देखिए अब इन दोनों को हमको करना है सेपरेट, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया नोशन के डेटाबेस में मैंने अलग अलग टेबल्स क्रिएट करके रखे हैं, डेट का अलग एंड टाइम का अलग। तो इसके लिए हम एक और फीचर यूज करेंगे पब्लिक का, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर। तो थर्ड एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज करेंगे एक फीचर जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर। टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से इन दोनों को मैं कर दूंगा स्प्लिट। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा स्प्लिट टेक्स्ट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे। ये भी पब्लिक का एक फीचर है, तो ये एक इनबिल्ट फीचर है, तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो चुका है। वापस यूज करूंगा मैपिंग का। अब आएगा टेक्स्ट टू स्प्लिट, ये किस टेक्स्ट को हम स्प्लिट करना चाहते हैं, तो वापस यूज करेंगे हम मैपिंग का। अब देखिए सेकंड स्टेप में जो हमको डेट एंड टाइम मिला है, ये इसको मैं करना चाहता हूं स्प्लिट, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता है सेपरेटर। तो आप देख सकते हैं जो दोनों के बीच का स्पेस है ये है हमारा सेपरेटर। तो ये स्पेस आपको जो दिख रहा है ये मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, इसको कर दूंगा यहाँ पेस्ट। फिर आता है सेगमेंट इंडेक्स। तो देखिए सेगमेंट इंडेक्स, अगर आप फर्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं फर्स्ट, अगर आप लास्ट पार्ट चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं लास्ट, पर हम चूज करेंगे ऑल, क्योंकि मेरे को पूरा चाहिए, टाइम भी चाहिए एंड डेट भी चाहिए। तो स्पेस के पहले का पार्ट है वो चाहिए मेरे को अलग, और जो उसके बाद का पार्ट है वो चाहिए मेरे को अलग। तो सेपरेटर है हमारा स्पेस, सेगमेंट इंडेक्स से ऑल। क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे डेट एंड टाइम दोनों हो जाएंगे सेपरेट। और देखिए स्प्लिट हो चुके हैं, ये हमारी डेट, ये है हमारा टाइम। अब देखिए सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। अब चलते हैं हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन पे, जो कि होने वाली है नोशन।
सारी डिटेल्स अब हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस में, तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा हमारी एक्शन एप्लीकेशन नोशन, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट डेटाबेस आइटम। क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। अब नोशन का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो जाऊंगा मैं ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा कनेक्ट विद नोशन। इसके बाद हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है, तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा सिलेक्ट पेजेस पे, और देखिए जो हमारे पेजेस का नेम है वो है कैलेंडर इवेंट्स। आप चाहें तो यहाँ पे सारे पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप पर्टिकुलर वो पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आप सारी डिटेल्स करना चाहते हैं रिकॉर्ड। तो जो मेरे पेज का नेम है वो है कैलेंडर इवेंट्स। स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक कर दूंगा अलाउ एक्सेस पे, और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। इसका मतलब नोशन का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब डेटाबेस हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट, जिसका नाम है कैलेंडर इवेंट्स। आप देख सकते हैं ये है मेरे डेटाबेस का नेम कैलेंडर इवेंट्स। अब जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, और जो भी टेबल्स मैंने क्रिएट करे थे इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, जैसे कि टाइटल, समरी, इवेंट टाइम, इवेंट डेट, अटेंडी ईमेल, ये सब पेबली कनेक्ट ने अपने पास कर ली है कैप्चर। अब देखिए वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम करेंगे फिल। तो सबसे पहले आता है इवेंट टाइटल, फिर से यूज करेंगे हम मैपिंग का। जैसे कि मैंने आपको बताया मैपिंग का मतलब क्या होता है, जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से उसी का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा। वापस क्लिक करूंगा इस ब्लैंक फील्ड पे, सबसे पहले आता है इवेंट टाइटल। तो गूगल कैलेंडर जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, यहाँ से मैप कर दूंगा हमारा इवेंट टाइटल जो कि था अचीविंग अवर मंथली टारगेट्स। फिर आता है इवेंट टाइम, तो इवेंट टाइम भी हम कर देंगे मैप। तो इवेंट टाइम क्या था, टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से हमने स्प्लिट किया था टाइम एंड डेट को अलग। तो जो हमारी थर्ड स्टेप थी, इसके ड्रॉप डाउन पर मैं करूंगा क्लिक, यहाँ से मैप कर दूंगा इवेंट का टाइम जो था 12 PM। देन आती है डेट ऑफ इवेंट, वापस टेक्स्ट फॉर्मेटर पे जाऊंगा, और ये थी हमारी डेट ऑफ इवेंट 10 अगस्त 2023। फिर आता है अटेंडी ईमेल, तो गूगल कैलेंडर से हमको अटेंडी ईमेल मिली थी, इसके ड्रॉप डाउन पे करूंगा क्लिक, स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अटेंडी ईमेल। तो देखिए ये है अटेंडी ईमेल ashirae824@outlook.com। देन आता है इवेंट की समरी, तो जो समरी थी इवेंट की वो भी हम यहाँ पे करेंगे मैप, और देखिए ये था डिस्क्रिप्शन मतलब समरी। सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्क फ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा। इसका मतलब गूगल कैलेंडर पे जब भी आप कोई नया इवेंट क्रिएट करेंगे, किसी भी डेट पे वो इवेंट क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस इवेंट की डिटेल्स जैसे कि उसकी समरी, ईमेल, डिस्क्रिप्शन और डेट एंड टाइम, वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट। हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर, और नोशन के डेटाबेस पे सारी डिटेल्स जाके हो जाएंगे रिकॉर्ड। क्योंकि जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये डेटा कुछ इस तरीके से मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करता ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता, और नोशन के डेटाबेस में यही डिटेल्स जाके हो जाती है रिकॉर्ड। क्योंकि अभी मैंने यूज किया मैपिंग का, तो अब जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली होती रहेंगी अपडेट। अब स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे, तो आप देखेंगे सारी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है नोशन के डेटाबेस में। चलते हैं नोशन के डेटाबेस पे, और देखिए इवेंट का टाइटल है अचीविंग अवर मंथली टारगेट्स, ये है समरी, डेट ऑफ इवेंट 10 अगस्त 2023, इवेंट टाइम 12 PM, अटेंडी ईमेल ashirae824@outlook.com। आप देख सकते हैं सेम डिटेल्स, 10 अगस्त को मैंने जो इवेंट क्रिएट किया था 12 PM इंदौर, ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं नोशन के डेटाबेस में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप, जो वर्क करेगा 10 मिनट में। क्योंकि गूगल कैलेंडर और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है, तो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर हर 10 मिनट में जाके गूगल कैलेंडर से सारी डिटेल्स करेगा फेच और क्रिएट कर देगा नोशन के डेटाबेस में एक नया आइटम। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।